Hello friends, all of you. Good morning. I am धर्मेंद्र sir. Today discuss सेट. तो आज हम लोग सेट के बारे में स्टडी करेंगे. स्टडी अबाउट टू सेट. ओके. तो हम लोग पिछले वीडियो में सेट के बारे में क्या क्या स्टडी किए थे उसके बारे में मैं थोड़ा रिकॉल करता हूं कि हम लोग सेट के बारे में पढ़े थे कि सेट क्या होता है, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ सेट एंड सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं या मेंबर क्या होते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइटिंग ऑफ सेट क्या होता है. तो हमारे पास दो टाइप के राइटिंग ऑफ सेट होता है. एक होता है आपको लिस्टिंग मेथड और एक होता है रूल मेथड. एंड उसके बाद टाइप ऑफ द सेट पढ़े थे. टाइप ऑफ सेट में मैंने आपको बताया था कि देयर आर 4 टाइप ऑफ सेट: जीरो सेट या नल सेट, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट. इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इक्वल सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है और वेन डायग्राम क्या होता है. तो इस तरह से हम ये सारे पॉइंट को सेट के अंदर अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं. तो आज जिसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं वो है यूनिवर्सल सेट. तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे. ओके. तो यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल वर्ड सुनकर ही आपको लग रहा है कि एक स्पेशल टाइप का सेट है. यूनिवर्सल सेट मीन्स ऐसा सेट कि उससे हम कोई भी सेट बना सकते हैं. तो अभी तक जितने सबसेट होते हैं सारे सबसेट को अगर आपने मर्ज कर देंगे तो जो एक सेट बनेगा वो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट. तो यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल सेट कि आपको अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है, हमने सेट लिया वो 1 से लेके 10 तक का नेचुरल नंबर लिया, उसमें जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे सबसेट कहां से बनेंगे, यूनिवर्सल सेट से. तो अगर हम बात करेंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या है तो यूनिवर्सल सेट सबसेट का कंबाइंड फॉर्म है, उसे यूनिवर्सल सेट बोलते हैं. जैसे आप फॉर एन एग्जांपल इनवर्सल मतलब इनवर्स, इनवर्स, इनवर्स मींस यूनिवर्सल मतलब इनवर्स. तो इनवर्स में क्या है, जितने भी एलिमेंट आएंगे उस इनवर्स के अंदर ही आते हैं, तभी उसको इनवर्स बोलते हैं. इनवर्स मतलब एक यूनिक होता है. ओके. जैसे हमने यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी क्या है, यूनिवर्सिटी में दुनिया की सारी एजुकेशन से रिलेटेड हमारी डिग्री यहाँ मिलती है, तभी तो को यूनिवर्सल बोलते हैं. तो अगर हमने किया कि यूनिवर्सल, उसका अगर एग्जांपल लेते हैं कि यूनिवर्सल हमने बीए की डिग्री लिया, बीएससी की डिग्री लिया, एमकॉम की डिग्री लिया, तो ये सारे डिग्री कहाँ यूनिवर्सिटी से लिए हैं. तो इसीलिए यूनिवर्सिटी क्या होता है, यूनिवर्सल से यूनिवर्सिटी बना है. ओके. अगर सपोज हमने क्या बोला कि एक एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हम 9th क्लास में पढ़ते हैं, तो 9th क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो यूनिवर्सल हैं. अब उसमें से कोई क्रिकेट खेलना पसंद करता है तो कोई हॉकी खेलना पसंद करता है, तो उसी में से कुछ स्टूडेंट लाइक क्रिकेट, कुछ स्टूडेंट लाइक प्ले ऑफ हॉकी, कुछ स्टूडेंट लाइक प्ले ऑफ फुटबॉल. तो इस टाइप को क्या बोलेंगे, तो ओवरऑल द क्लास ऑफ 9 इज क्या, यूनिवर्सल सेट. तो हम अगर क्लास 9 को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं. तो यूनिवर्सल सेट के मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक यूनिक सेट होता है. तो आइए हम इसको वर्ड फॉर्म में या डिफिनीशन क्या होता है यूनिवर्सल सेट के, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं. ओके. तो अभी हम इसके बारे में स्टडी करते हैं यूनिवर्सल सेट के, और इसके बाद हम लोग डिफिनीशन क्या होता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि क्या बोलते हैं आगे क्या यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट का एप्लीकेशन है, वो सारे चीज हम लोग अभी स्टडी करते हैं. ओके. तो आइए यूनिवर्सल सेट का मैंने आपको डिफिनीशन बताया कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ये यूनिवर्सल सेट है. तो हमने बताया कि अ suitably chosen non empty set of which all the set under consideration are the subset of that set is called the universal set. ओके. तो हमने अभी यूनिवर्सल सेट के क्या बोला था कि यूनिवर्सल सेट जो होता है क्या है, कंसिडरेशन, कंसिडर्ड आर द सबसेट ऑफ दैट सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट.
यूनिवर्सल सेट क्या है? ऑल सेट जितने भी सबसेट होते हैं और हम सबसेट होते हैं, उन सारे सबसेट को अगर आपने कंसीडर किया तो जो सेट बनता है उसी को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। तो यही बोला ना कि अ सुटेबली चूजन नॉन एम्प्टी सेट ऑफ which all the set consider considered are the subset of that set is called universal set. ओके, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट का डिफिनीशन हो गया, डिफिनीशन ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब हम बोलेंगे कि यूनिवर्सल सेट को कैसे डिनोट करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट डिनोटेड बाय यू, यू से, कैपिटल यू से हम यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट, द यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू। यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। और इसको अगर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेक्टेंगल फॉर्म का यूज करते हैं। तो इट इज जनरली, इट इज, अगर इस पॉइंट को लिखते हैं, इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल इन वेन डायग्राम। तो रेक्टेंगल के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको वेन डायग्राम बोलते हैं। तो रेक्टेंगल फॉर्म में लिखेंगे तो वेन डायग्राम। सपोज हमने एग्जांपल ले रहे हैं आप ही के क्लास के लिए, एग्जांपल, हम यहाँ एग्जांपल लिखता हूं। ओके, फॉर एन एग्जांपल, फॉर एन एग्जांपल। ओके, तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि 9th क्लास के स्टूडेंट के बारे में ही अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए, कि हमारे पास 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर हमने उसमें और कुछ स्टूडेंट जो क्रिकेट पसंद करते हैं, लाइक प्ले क्रिकेट, सम स्टूडेंट लाइक हॉकी, तो इस तरह से हम यूनिवर्सल सेट बना सकते हैं। ऑल, मान लीजिए 9th क्लास के हमने स्टूडेंट लिखा, ऑल स्टूडेंट इन सेलेक्ट वी हु प्ले क्रिकेट। तो ऑल स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट क्या पसंद करेंगे? क्रिकेट। तो मान लीजिए हमने ऐसे आपका एक यूनिवर्सल सेट बनाया जिसे वेन डायग्राम से मैंने यू से डिनोट कर दिया। ओके, यू फॉर यूनिवर्सल सेट, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, इन अ स्कूल, all student in a school who play cricket, who play cricket, okay, who play cricket, who play cricket। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसी में से हम कुछ सबसेट भी लिख सकते हैं। तो क्या, एक मैंने एक छोटा सा इसमें सबसेट बना दिया, इसी यूनिवर्सल सेट में हमने एक सबसेट बना दिया, टीम क्रिकेट, टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर, टीम ऑफ क्रिकेट, टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स, टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स। तो टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर हो गए आपके। तो आपके पास क्या है कि यू क्या है? यूनिवर्सल सेट है। ऑल स्टूडेंट इन क्लास हु प्ले क्रिकेट, तो आपके पास जो भी स्टूडेंट है क्रिकेट, 9th क्लास के स्टूडेंट क्रिकेट प्ले करना चाह रहे हैं, तो उसमें से हम टीम बनाएंगे, टीम बनाएंगे। तो टीम क्या बन गया? सबसेट हो गया। टीम क्या हो गया? सबसेट हो गया। या टीम को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट के लिए टीम क्या है? सबसेट हो गया। क्या है? ए आपका यूनिवर्सल सेट है और ए क्या है? उसका सबसेट है। ओके, तो हम इस टाइप के एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं। छोटा एक और एग्जांपल वेन डायग्राम से बना लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर अगर हम 2 लेते हैं कि मान लीजिए यू यूनिवर्सल सेट है। ओके, अगर हमने इसको लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये नंबर मैंने लिख लिया। तो ये यू यूनिवर्सल सेट है। अब अगर हमने इसमें से कोई सेट आपने सिलेक्ट कर लिया, सेट
तो ए क्या हो गया, ए जो है, ए जो ए है क्या है, ए सबसेट हो गया, किसका सबसेट हो गया, यू का। तो अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, यू क्या है, यूनिवर्सल सेट का, यू सेट है और ए क्या है, सबसेट है। तो ए इज द सबसेट ऑफ यू, यू फॉर यूनिवर्सल सेट। ओके, तो इस तरह से भी हम आपको एग्जांपल लेकर समझा सकते हैं। तो यहां से कई सबसेट हम या इस यूनिवर्सल सेट से हम कई सबसेट बना सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट से कई कई सेट हम बना सकते हैं। तो यहां से आपने 1 2 का एक सेट बना सकते हैं, 3 4 का बना सकते हैं, 2 3 का बना सकते हैं। इस तरह से आप कितना भी सबसेट बना सकते हैं। ओके, तो जो यूनिवर्सल सेट के लिए वो सबसेट हम बोल सकते हैं। ओके, तो आज के लिए यहां पर ही हम वीडियो को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे रिलेटेड और सारे एग्जांपल लेंगे और हम क्या बोलेंगे कि और सारे कंप्लीट सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।